नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर दीपन पटेल, फाउंडर एंड सीईओ आलायम रिहैब केयर। मित्रों, आलायम नवजीवन, नई जिंदगी नया एहसास हमारी एक ऐसी पहल जिसके अंतर्गत हम आपके समक्ष समाज में जो लोग कई सारे दर्दों से परेशान होते हैं, जो खास करके मांसपेशियों और जोड़ों का जो दर्द होता है उसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचा है, एक ऐसा प्रयास हम करते हैं। मित्रों, आलायम रिहैब केयर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मूल लक्ष्य जो है वो समाज के अंदर ऐसे मांसपेशियों और जोड़ों के दर्दों के लिए सर्जरी के बिना नॉन सर्जिकल अप्रोच से रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, जिसको ई लेसर कैल्मेटिव थेरापी बोली जाती है, जो टेक्नोलॉजी को भारत में आलायम रिहैब केयर के द्वारा पेटेंट किया गया है। और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोल्ड लेसर एंड नैनो करंट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और उससे जो मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द होता है उसको नेचुरल यानी कुदरती तरीके से हीलिंग करके वो दर्द को ठीक किया जाता है। आज पूरे गुजरात में 175 से ज्यादा हमारी एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम कार्य कर रही है, जो आपको रोगों का निदान करने में और उसकी सारवार करने में सहायता करती होती है। आपको मांसपेशियों और जोड़ों का कोई भी दर्द हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है हिप पेन, माने के कुल्हे की जो हड्डी होती है उसके आसपास का दर्द। ये बहुत ही कॉमन दर्द माना जाता है, लेकिन कई बार लोगों को इसके अंदर एवास्कुलर नेक्रोसिस भी हो जाता है। माने के जो हमारी कुल्हे का जो हड्डी होती है उसके अंदर जो कोष होते हैं वो कोष्ठ नष्ट होने लगते हैं, वहां पे जो खून का जो सप्लाई होता है वो कम होने लगता है। इसीलिए आज के वीडियो से हम यह जानकारी पहुंचाएंगे कि एवास्कुलर नेक्रोसिस और नॉर्मली जो कुल्हे में जो दर्द होता है, जो लिगामेंट होते हैं उसके ऊपर सूजन आ जाता है जिसको हिप बर्साइटिस बोला जाता है, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है और जो हिप बर्साइटिस होता है उसको घर बैठे ही आप उसके लक्षण कैसे जान पाओ, उसकी सारवार और घर बैठे क्या कसरत करने से आपको उसमें फायदा हो जाए। कुल्हे का जो जॉइंट होता है वह बॉडी का एक बहुत बड़ा जॉइंट माना जाता है और वो एक ऐसा जॉइंट होता है जिसका ब्लड सप्लाई, माने के खून का जो सप्लाई होता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए तो हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, चल सकते हैं, पलाती मार सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यह जॉइंट के आसपास को जो पकड़ते रखते हैं वह मांसपेशियां, लिगामेंट और टेंडन जो होते हैं, कहीं बार उसके अंदर सूजन आ जाता है। वही सूजन के हिसाब से हमें वहां पे दर्द होने लगता है, जिसको हिप बर्साइटिस, माने के कुल्हे के आसपास के जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं उसके अंदर सूजन आ जाना बोला जाता है। और वही हमारी रोज बरोज की जो क्रिया होती है उसमें हमें दर्द का अनुभव करवाने लगता है। आइए जानते हैं यह दर्द होने से हमें क्या दिक्कतें आने लगती है। स्क्रीन के अंदर आप देख पाओगे, जब भी आप चलते हो तब आपको कुल्हे के आसपास दर्द का अनुभव होने लगता है। मेरा मानना है कहीं लोग यह दर्द से परेशान होते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी न होने से हमें यह दर्द को लंबे समय तक झेलना पड़ता है। दूसरा जो इसका लक्षण होता है, जब हम सोने जाते हैं तब हमें कुल्हे के अंदर दर्द का अनुभव होने लगता है। साथों साथ कहीं बार तो कुल्हे के आसपास में हमें रेडनेस, माने के लालास का अनुभव होने लगता है। स्क्रीन के अंदर आप देख पाओगे कि यह लालास उसके अंदर जो सूजन होती है उसके हिसाब से होती है। मित्रों, यह कुल्हे का दर्द और बर्साइटिस और भी कई कारणों से हो सकता है। उसमें सबसे बड़ा कारण होता है, कई बार हम ज्यादातर बहुत सीढ़ियां चढ़ते हैं, उसके हिसाब से भी यह टेंडेंस के अंदर सूजन आ जाता है। कई बार गिनने से भी यह सूजन आ जाता है। कई बार गलत तरीके से सोने से और एक के एक तरीके में लंबे टाइम सोने से भी यह सूजन आ जाता है। और एक जो कॉमन बात होती है वो है हमारा चलने का तरीका। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जिसका वजन ज्यादा होता है वो गलत तरीके से चलते रहते हैं, और यह गलत तरीके से चलने से ही कुल्हे के आसपास के अंदर सूजन आ जाता है। आइए हम वीडियो के द्वारा जानेंगे कैसे
यह सूजन आ जाता है। स्क्रीन के अंदर आप देख पाओगे जब भी हमारे कूल्हे के आसपास ज़्यादातर वजन जाता है तब वह जो वर्षा होती है, जो टेंडन होता है, वह सूजन के हिसाब से उसके अंदर दर्द का अनुभव चालू हो जाता है और ऐसे स्वेलिंग आ जाता है। और वही स्वेलिंग हमारे जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती है, उसके ऊपर दबान करते हैं और यही हमारी रोज बरोज की जो क्रिया होती है उसके अंदर हमें तकलीफ का अनुभव करवाने लगते हैं। मित्रों, साथ में बहुत ही जरूरी है हम ये बारे में जाने कि एवास्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है। माने कि कूल्हे का हिप जॉइंट जो होती है, उसकी जो हड्डी होती है उसका सूख जाना। और कई बार तो यह बीमारी इतनी गंभीर हो जाती है कि आपको ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है, लेकिन अगर हम उसको सही तरह से जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत सारा फायदा रहेगा। स्क्रीन के अंदर हम देख पाएंगे कि हमारा जो हिप जॉइंट होता है उसकी हड्डी का ऊपरी हिस्सा जो होता है वो खत्म होने लगता है और यह पीरियोडिक प्रोसीजर होती है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो है इंजरी और स्टेरॉयड लेना। कई बार लोग जब स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्किन की दवाई के लिए कोई पाउडर लेते हैं, जब उसको मसल बनाना होता है उसके हिसाब से ही यह दर्द हो जाता है और इसके हिसाब से गंभीर तकलीफें भी हो सकती है। वीडियो के द्वारा हम जानेंगे जो हमारा हिप जॉइंट होता है, जो कूल्हे की हड्डी होती है, उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होता है, खून का जो परिभ्रमण होता है, कहीं ना कहीं स्टेरॉइड लेने से यह परिभ्रमण अटक जाता है। माने कि खून ना मिलने से हमारे जो कोष होते हैं वह कोष सूखने लगते हैं और यह कोष सूखने जो लगते हैं उसका ही नाम होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस, माने के हड्डी का सूख जाना। स्क्रीन के अंदर आप देख पाओगे जब भी खून का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा पूरी हड्डी सूखने लगती है। और इसीलिए तो कई बार लोगों को जब कूल्हे का दर्द होता है तो बताया जाता है कि आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, जो ज़्यादातर स्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं और कई बार सर्जरी की भी एडवाइस मिलती है। क्या आपको इंजेक्शन लेने चाहिए, क्या आपको सर्जरी करवानी चाहिए? मेरा मानना है यह वीडियो जब आप अंत तक देखोगे आपको यह बिल्कुल से पता चल जाएगा कि आपका सॉल्यूशन आप कैसे कर पाओगे। ज़्यादातर लोग एक्सरे निकालते हैं तो एक्सरे में यह पता चल जाता है कि उनकी जो कूल्हे की हड्डी माने कि हिप का जो जॉइंट है वो नॉर्मल है कि नहीं, उसके अंदर एवास्कुलर नेक्रोसिस के कोई चेंजेस हुए कि नहीं। साथ में कई बार एमआरआई भी निकाला जाता है। एमआरआई से भी यह पता चलता है कि जो हिप जॉइंट है उसके अंदर सूजन आया गया है कि नहीं, क्योंकि अगर यह सूजन है तो इसकी सामान्य सारवार से भी आप ठीक हो सकते हो। आपको कोई बहुत बड़ी ऑपरेशन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर लोगों को जब दर्द होता है तब वो दर्द की गोलियां खाने लगते हैं जिसको पेन किलर बोला जाता है। मित्रों, पेन किलर अच्छा सॉल्यूशन नहीं माना जाता क्योंकि वो आपको टेम्पररी रिलीफ देती है, वो दर्द का निवारण नहीं करती है। तो हम जानेंगे कैसे हम दर्द का निवारण कर पाए। सबसे बड़ी जो प्रोसीजर मानी जाती है उसको राइस प्रोटोकॉल बोलते हैं। माने के आर का मतलब हुआ रेस्ट, आई का मतलब हुआ आइस पैक, सी का मतलब हुआ कंप्रेशन और ई का मतलब हुआ एलिवेशन। यानी आप देख पाओगे जब भी आपको हिप जॉइंट के आसपास दर्द होता है तब आपको रेस्ट करना होता है, यानी कि वो जॉइंट पे ज्यादातर जो वजन जाता है वैसी एक्टिविटियों, ऐसी काम करने की पद्धति को आपको अवॉइड करना है, जिससे वहां पे जो वजन जाता होगा वो कम हो जाएगा और नेचुरल तरीके से ही बॉडी आपका दर्द को ठीक करने लगेगी, जिसको नेचुरल रिपेयर और हीलिंग बोला जाता है। आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे ज्यादातर जो घर के अंदर जो काम करती होती है हाउसवाइफ, उनको यह दर्द होता है तब आपको छोटे से स्टूल का उपयोग करना है। यह टेबल पे आपको आधा घंटा काम करने के बाद बैठ जाना है। यह तरीका अपनाने से आपकी जो कूल्हे का जो जॉइंट होता है, जो हड्डी होती है, उसके ऊपर जो सतत जो कंटिन्यूअस वजन जाता होगा वो वजन कम होने लगेगा और कहीं ना कहीं यह आपको दर्द में राहत भी देगा और ठीक करने में मदद भी होगी। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका यानी कि आई का मतलब हुआ आइस पैक। स्क्रीन के अंदर आप देख पाओगे हिप जॉइंट के आसपास आपको आइस पैक रखना है और वह भी 15 मिनट दिन में 2 से 3 बार। ज्यादा आइस पैक का उपयोग नहीं करना है और गर्म सेक का उपयोग तो बिल्कुल ही नहीं करना है। आप
देख पाओगे कहीं लोगों को हिप जॉइंट के साथ साथ कमर में भी दर्द होने की शुरुआत हो जाती है। सो आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे वैसे आप कमर के अंदर भी आइस पैक रख सकते हो, और आइस पैक रखने के बाद जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है वैसे ट्यूब और जेल के बाम भी आप लगा सकते हो, उससे भी आपको दर्द कम करने में बहुत ही आसानी रहेगी। साथ में ई का मतलब है एलिवेशन, माने के आपको सो के 2 से 3 तकिए लगाने हैं और पांव को ऊपर रखना है। जब भी पांव को आप ऊपर रखोगे आपका जो खून का जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है और नेचुरल तरीके से आपको दर्द कम करने में यह आसानी रहती है। मित्रों, बहुत ही जरूरी होता है जब भी हमें ज्यादा दर्द हो तब हाथ में हम स्टिक माने के लकड़ी का उपयोग करें। मानता हूं कई लोगों को इसमें शर्म संकोच का अनुभव होता है, लेकिन जो अगर आपको सर्जरी नहीं करवानी है, आपको स्टेरॉइड नहीं लेने हैं, तो ये लकड़ी आपको बहुत ही मदद करेगी आपका वजन लेने में, और इसी कारण से आपका दर्द जल्दी ठीक भी होने लगेगा। और सबसे दूसरी जरूरी बात है, जहां पे जिस साइड आपको दर्द हो वो हिस्से पे आपको सो हो तब वजन नहीं लेना है। माने के अगर आपको राइट साइड दर्द है आपको लेफ्ट साइड सोना है, और आपको लेफ्ट साइड दर्द हो आपको राइट साइड सोना है। उससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी यह दर्द को ठीक करने में। अभी बहुत ही जरूरी होती है वो है इस दर्द में कौन सी व्यायाम की जाए, कौन सी कसरत की जाए जो आपको दर्द भी ठीक करेगी, आपकी जो मूवमेंट होती है वो भी बढ़ाएगी, और कहीं ना कहीं पलाठी मारने में भी यह आपको फायदा करेगी। सबसे पहली जो कसरत है उसमें आपको सीधे सो जाना है और पांव को ऐसे 45 डिग्री पे अप करना रहेगा। यह करने से आपका हिप जॉइंट के आसपास पे जो भी मसल होंगे वो मसल एक्टिव होने लगेंगे। याद रखना है यह कसरत दिन में 2 से 3 बार करनी है और हर बार 10 बार इसको रिपीट करना रहेगा। दूसरी जो कसरत होती है उसमें आपको साइड पे सो जाना है और पांव को ऊपर नीचे करना है। यह कसरत भी बहुत असरकारक साबित होती है। और तीसरी जो कसरत है, खासकर जिन लोगों को पलाती मारने में तकलीफ होती हो, यह कसरत आपको बहुत ही फायदा करेगी, जिसमें आपको पांव को अपने दूसरे नी पे रखना है और हाथ से घुटने को धक्का लगाना है। यह करने से आपका जो हिप जॉइंट है, कूल्हे का जो हिस्सा है, वहां पे आपको खिंचाव का अनुभव होगा। यह खिंचाव माने के आपकी जो एक्सरसाइज है वो राइट है, माने हिप मसल का स्ट्रेचिंग होगा। इससे भी आपको पलाथी मारने में काफी सारा फायदा रहेगा। और चौथी जो कसरत है इसमें आपको यह तरीके से आपके पूरे जो हिप का पोर्शन है और कमर का पोर्शन है उसको ऊपर करना है। यह करने से भी आपको काफी सारा फायदा रहेगा। और आखिरी जो कसरत है उसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज बोली जाती है, जिसमें आपको बटरफ्लाई की तरह पोजीशन लेनी है और दोनों हाथ से आपके घुटने को प्रेस करना रहेगा। माने कि यह करने से आपको अगेन खींचाव लगेगा, जो आपका कूल्हे का हिस्सा होगा वहां पे खींचाव का अनुभव होगा, जो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। लेकिन यह करने से मसल खुल जाएंगे और आपको पलाथी मारने में काफी सहायता रहेगी। मित्रों, इसके साथ बहुत ही जरूरी होता है आपका पोस्चर कैसा है, क्योंकि पोस्चर ही यह रोग का बहुत बड़ा कारण भी माना जाता है। आप स्क्रीन के अंदर देख पाओगे जब भी आप खड़े रहते हो और वह भी गलत तरीके से, उससे सबसे ज्यादा आपकी जो कूल्हे के आसपास के लिगामेंट और टेंडन होंगे उसके ऊपर दबाव आएगा और उसके हिसाब से ही दर्द की शुरुआत हो जाएगी। आपका पोस्चर जो होता है वो सीधा करने की जरूरत रहती है, तो यह हिसाब से आपको सीधे पोस्चर में खड़े रहना रहेगा। साथ में आपका वजन, जब भी आपको कूल्हे का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, तो बहुत जरूरी होता है आपके वजन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वजन कम रहेगा तो नेचुरली ही वजन कम जाएगा और दर्द को ठीक करने में सहायता रहेगी। दोस्तों, मानना है कि यह वीडियो से आपको यह तो पता चल गया होगा कि आपको कौन सा दर्द है। आपको लिगामेंट और टेंडन के ऊपर सूजन है कि आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस, माने कि आपकी जो हड्डी होती है वो गल गई है, सूख गई है। अभी यह जानने से आप खुद भी डिसाइड कर पाओगे कि आपको इंजेक्शन की जरूरत है कि आपको सर्जरी की जरूरत है। माने आप घर पे एक ट्राई करोगे और घर पे ही जो मैंने बताया वैसे सॉल्यूशन प्रयत्न करोगे, कहीं ना कहीं जो आपका फायदा हो जाएगा, तो आपको इंजरी और सर्जरी से आप मुक्त हो जाओगे।
फिर भी अगर आपको कोई भी शिकायत हो, कोई भी दर्द का प्रॉब्लम हो, आप हमारी जो ई लेसर कैल्मेटिव थेरेपी है, जिसमें कोल्ड लेसर और नैनो करंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, यह टेक्नोलॉजी से कुदरती माने के नेचुरल रिपेयर और हीलिंग करके अंदर से सूजन कम किया जाता है। मित्रों, हम मानते हैं कि जब रोगों का रूट कोज आइडेंटिफाइड किया जाए तभी उसकी सारवार अच्छी तरह से हम कर पाते हैं। सो आलायम की पूरी टीम गुजरात के 21 सिटीज के अंदर जो निदान और ट्रीटमेंट करती रहती है। सो हम लोग बिलीव करते हैं 4D मेडिकल टेक्नोलॉजी से, जिससे हम आपके रोगों को अंदर से जान पाए और आपको भी उसकी जानकारी अच्छी तरह से दे सकती है। सो आशा रखता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसको जरूर से फेसबुक में लाइक और शेयर कीजिए। यह वीडियो से आपको पांव के अंदर जो नसें चढ़ने का प्रॉब्लम होता है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। सो आशा रखता हूं यह वीडियो आप जरूर से लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कई लोग हैं जो यह दर्दों से परेशान होते हैं, उसके उन तक यह वीडियो पहुंचाने में आप हमारी मदद करोगे। धन्यवाद। Joint muscle pain is not a problem, it's a feeling. No painkillers, no steroids, no surgeries, no side effects. Feel safe with solution. Introducing alternative solution to joint muscle pain. E-Laser Calmative. Promote body's natural repair and healing process. .7% effectiveness. To heal is our profession, not a business. Feel safe. E-Laser Calmative, light to heal.